नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धर्म डिकोडर पर। सनातन धर्म के ग्रंथों की जानकारी की अपनी इस वीडियोस की श्रृंखला के अंतर्गत हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस, जिनका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, के अंतर्गत यह जाना था कि सनातन धर्म में सर्वोपरि ग्रंथ विनिर्गत ग्रंथ हैं, जिन्हें स्वयंभू ग्रंथ भी कहा जाता है और वे केवल वेद हैं। तो पिछली 2 वीडियोस में हमने वेद के विषय में, वेद के सभी अंगों, सभी भागों और सभी उपवेदों के विषय में विस्तार पूर्वक जाना। आज हम इस वीडियो से स्मृत ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करना प्रारंभ करेंगे। स्मृत ग्रंथ वे कहलाते हैं जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष अर्थात भगवत प्राप्त संतों द्वारा दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेने के पश्चात जिनकी रचना की जाती है। इन ग्रंथों के अंदर इतिहास, पुराण, दर्शन शास्त्र, मीमांसा ग्रंथ, निबंध ग्रंथ, आगम और तंत्र ग्रंथ इत्यादि आते हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास ग्रंथ, स्मृत ग्रंथों के अंतर्गत इतिहास ग्रंथ के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास ग्रंथों को पंचम वेद भी कहा जाता है, अर्थात ये 5वां वेद कहकर इनको मान्यता प्राप्त है सभी संत समाज, आस्तिक हिंदू समाज के अंतर्गत। तो इसमें 2 ग्रंथ ही सर्वप्रमुख सर्वप्रधान हैं। सबसे पहला है वाल्मीकि रामायण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार काल में ही महर्षि वाल्मीकि ने इस ग्रंथ की रचना करके भगवान राम के पुत्र और अपने शिष्यों लव कुश को ही इसका अध्ययन करवाया था। इस ग्रंथ के अंतर्गत लगभग 500 सर्ग और 24,000 श्लोक हैं और भगवान श्री राम के अवतार का विस्तार से इसमें वर्णन है। दूसरा इतिहास ग्रंथ है महामुनि महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित महाभारत। इस ग्रंथ का सबसे प्राचीन नाम जय था, कालक्रम से इसका नाम भारत हुआ और आजकल यह ग्रंथ महाभारत के नाम से विख्यात है। इसी के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता भी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भगवद गीता की ही रचना की थी। पुनः उस श्रीमद् भगवद गीता की पूरी विस्तार से कथा सुनाने के लिए महर्षि ने महाभारत की रचना की और भगवद गीता ग्रंथ को भी उसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। इस महाभारत ग्रंथ में 1 लाख के लगभग श्लोक हैं। फिर महामुनि वेदव्यास के द्वारा ही पुराणों की रचना की गई। ये पुराण वेदों के क्लिष्ट तत्वों को, सिद्धांतों को सरलता से कथानक की दृष्टि से हमारे इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उनको, उनके माध्यम से उन सिद्धांतों को समझाने के लिए ही इन पुराणों और इतिहास ग्रंथों की रचना की गई है। यूं तो पुराणों के अंतर्गत 4 प्रकार की कक्षाएं होती हैं: महापुराण, पुराण, अतिपुराण और उपपुराण। और हर कक्षा के अंतर्गत 18 पुराण आते थे। लेकिन जैसा कि अन्य ग्रंथों के साथ हुआ, ऐसा ही पुराणों के साथ भी कालक्रम से और आक्रमणकारियों के प्रभाव से बहुत से पुराण अब हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो सर्वप्रमुख 18 महापुराण हैं वह आज भी उपलब्ध हैं और उनके अतिरिक्त कुछ पुराण और भी आज हमें प्राप्त होते हैं। तो जो महापुराण हैं, जो सबसे प्रमुख हमारे सनातन धर्म में वेदों के बाद जिनका स्थान आता है, उनकी सूची मैं आपके समक्ष वर्णन करने जा रहा हूं। जिनमें सर्वोपरि सर्वप्रथम पुराण है ब्रह्म पुराण, इसमें 10,000 श्लोक हैं। दूसरा है पद्म पुराण, इसमें 55,000 श्लोक हैं। तीसरा है विष्णु पुराण, इसमें 23,000 श्लोक हैं। चौथा है शिव पुराण, इसमें 24,000 श्लोक हैं। नारद पुराण, इसमें 25,000 श्लोक हैं। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक। अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक। भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक। ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक। वराह पुराण में 24,000 श्लोक। स्कंद पुराण, जो कि सबसे बड़ा पुराण माना जाता है श्लोकों की संख्या की दृष्टि से, इसमें 81,100 श्लोक। वामन पुराण में 10,000 श्लोक। कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक। मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक। गरुण पुराण में 19,000 श्लोक। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक। और समस्त पुराणों में जो सर्वश्रेष्ठ और वेदव्यास जी की सर्वोत्तम कृति माना जाता है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें 18,000 श्लोक हैं। यह श्रीमद् वेदव्यास जी की अंतिम रचना है।
ये तो 18 महापुराण थे, जिनमें मिलाकर करीब 4 लाख के लगभग श्लोक उपलब्ध हैं। इसके अलावा पुराण, अतिपुराण और उपपुराण की कक्षा में जो पुराण आज हमें प्राप्त हैं, उनके नाम है वायु पुराण, नृसिंह पुराण, देवी भागवत पुराण जिसे महाभागवत पुराण भी कहा जाता है, बृहन्नारदीय पुराण, वरुण पुराण, भार्गव पुराण, कालिका पुराण, गणेश पुराण, मुद्गल पुराण, हंस पुराण, वशिष्ठ पुराण, पराशर पुराण, सूर्य पुराण, नंदी पुराण, कपिल पुराण, दुर्वासा पुराण, शिव रहस्य पुराण और सनत कुमार पुराण। तो ये पुराण वो हैं जो महापुराणों के अतिरिक्त कक्षा जो थी पुराण, अतिपुराण, उपपुराण, उनमें अब तीनों कक्षाओं में मिलाकर केवल इतने ही पुराण वर्तमान काल में उपलब्ध हैं। तो स्मृत ग्रंथों के अंतर्गत आज हमने इस वीडियो में इतिहास, जिसके अंतर्गत वाल्मीकि रामायण और महाभारत का नाम आता है, और पुराण जो कि सभी महर्षि श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित हैं, इनका वर्णन विस्तार पूर्वक श्लोक संख्या के सहित हमने जाना और समझा। अब अपनी अगली वीडियो में हम दर्शन शास्त्र, निबंध ग्रंथ और आगम पुराणों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, और अपनी अगली वीडियो जो कि संभवतः इस श्रृंखला की आखिरी वीडियो होगी, उसमें हम वर्तमान में उपलब्ध जितनी भी रामायण हैं जो कि महापुरुषों द्वारा रचित हैं और सभी मान्य हैं, उनका भी विस्तार पूर्वक वर्णन अवश्य ही सुनेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, और हमारे चैनल धर्म डिकोडर को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।